अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज 3D प्रिंटर के बारे में एक और वीडियो है। आज की वीडियो में हम इसके एक इशू के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली क्लॉगिंग है या जैमिंग भी उसे कहते हैं। और 3D प्रिंटर के अब तक हम 12 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब क्लॉगिंग के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो फिलामेंट है वो हमारी हॉट एंड के अंदर फंस जाती है। तो बेसिकली क्लॉगिंग की दो टाइप्स हैं जहाँ तक मुझे पता है। एक में बेसिकली ये होता है कि हमारे फिलामेंट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल नोजल के अंदर फंस जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी हॉट एंड फिलामेंट को एक्सट्रूड नहीं कर पाती। तो उसका सोल्यूशन सिंपल है, आप पहले हॉट एंड को हीट अप कर लें 185 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास PLA है तो, और उसके बाद आप नोजल को रिमूव करें और उसके बाद उससे आप आग से हीट करके आप उसमें से उस पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार ये माइक्रो पार्टिकल से क्लॉगिंग का इशू फेस करने को मिल रहा है तो आप अपनी फिलामेंट को चेंज कर ले, अच्छी क्वालिटी की फिलामेंट ले लें। लेकिन मुझे ये इशू फेस करने को नहीं मिला तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब सेकंड जो क्लॉगिंग है वो बेसिकली हीट क्रीप से होती है। हीट क्रीप में बेसिकली ये होता है कि जो हीट होती है वो हमारे हीटर ब्लॉक में होती है, लेकिन वो हीट क्रीप कर जाती है ऊपर हीट ब्रेक तक, या इसे थ्रोट भी कहते हैं। आपको जो दरमियान में थोड़ा सा पोर्शन नजर आ रहा है वो बेसिकली हीट ब्रेक या थ्रोट कहलाता है। तो ये है मेरे हाथ में हीट ब्रेक या थ्रोट, यही इसके अंदर है। कुछ इस तरह होता है कि जब हीट इस हीट ब्रेक तक पहुंचती है तो यहाँ पर जो फिलामेंट होती है वो पिघल जाती है, तो वो फिलामेंट इसकी इनर वॉल्स के साथ चिपक जाती है और फिर यहाँ पर हमें क्लॉगिंग का इशू फेस करने को मिलता है। अब अगर तो आपके पास PLA है फिलामेंट और जो हॉट एंड है वो है ऑल मेटल हॉट एंड, तो फिर आपको ये जैमिंग का इशू काफी ज्यादा फेस करने को मिलेगा। अब ऑल मेटल हॉट एंड क्या होती है, तो बेसिकली यहाँ पर दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं हॉट एंड में। एक तो होती है ऑल मेटल हॉट एंड जिसमें बेसिकली जो PTFE ट्यूब होती है वो इस हीट ब्रेक के ऊपर तक रहती है और उसके बाद जो फिलामेंट है वो इसकी वॉल्स के साथ होते हुए अंदर तक हमारे पास हीट ब्लॉक तक जाती है। जबकि जो दूसरी हॉट एंड होती है वो होती है PTFE लाइंड हॉट एंड। उसमें बेसिकली ये जो PTFE ट्यूब होती है ये नीचे तक जाती है इस हीट ब्लॉक तक, तो जो हमारी फिलामेंट होती है वो इस हीट ब्रेक की वॉल्स के साथ टच नहीं होती, बल्कि इस फिलामेंट के इर्द गिर्द हमारे पास PTFE ट्यूब होती है। तो अभी जो मेरे पास है ये है ऑल मेटल हीट ब्रेक और जो इसके अंदर इंस्टॉल है वो है PTFE लाइंड। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर है PTFE ट्यूब और ये जो हमारे पास है ये है ऑल मेटल हॉट एंड। इसके अंदर PTFE ट्यूब नहीं जा सकती बल्कि फिलामेंट जाती है। जबकि PTFE लाइन हॉट एंड में हमारे पास पहले ये 4x2 वाली हॉट एंड होती है और ये इसके तकरीबन यहाँ तक जाती है और उसके बाद हमारे पास 3x2 की PTFE ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। तो PTFE हॉट एंड में हमारे पास फिलामेंट का इर्द गिर्द जो सारा पाथ होता है वो इस PTFE ट्यूब का होता है। जबकि ऑल मेटल हॉट एंड में हमारे पास जो PTFE ट्यूब होती है वो तकरीबन यहाँ तक जाती है और उसके बाद जो इस हीट ब्रेक की वॉल्स होती हैं वो इस फिलामेंट के इर्द होती हैं। तो अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके पास फिलामेंट है वो है PLA और जो हॉट एंड है वो है ऑल मेटल हॉट एंड, तो आपको फिर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास फिलामेंट है ABS तो फिर जो ऑल मेटल हॉट एंड है उससे आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अब ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया ABS से क्योंकि हमारे पास ABS फिलामेंट नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था तो वहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो ऑल मेटल हॉट एंड तो हमारे पास ABS के लिए हो गई, लेकिन अगर PLA है तो उसके लिए फिर आपको PTFE लाइन हॉट एंड चाहिए। मैंने जब से ये PTFE हीट ब्रेक इंस्टॉल किया है इसके अंदर, उसके बाद से मुझे कोई क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अब इस PTFE लाइन हॉट एंड के साथ आप ABS को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि जो हमारी PTFE ट्यूब होती है ये तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस के बाद सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद ये मेल्ट कर सकती है। और ABS का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 230 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो ABS PTFE लाइन में वर्क तो करेगी लेकिन आप उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन PLA का आपको पता है कि टेम्परेचर होता है तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस। मैं जो प्रिंटिंग करता हूँ वो 210 डिग्री सेल्सियस में करता हूँ और अब तक मुझे क्लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली इस PTFE लाइन हॉट एंड में। अभी जो PTFE लाइन हीट ब्रेक है ये मैंने दराज.pk से बाई की थी। अब उसके अलावा जो सोल्यूशंस हैं, अगर आपके पास ऑल मेटल हॉट एंड है और PLA है तो आप ये कर सकते हैं कि आप हीट क्रीप की प्रॉब्लम को आने ही ना दें। वो आप बेसिकली इस तरह कर सकते हैं कि आप जो इसका फैन है वो पावरफुल लगा सकते हैं। जब आप फैन पावरफुल लगाएंगे तो जो इसका हीट ब्रेक है ये हीट अप नहीं होगा, तो जिसकी वजह से फिलामेंट जो है हमारी PLA वो पिघलेगी नहीं। अब क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आपको एक और तरीके से भी फेस करने को मिल सकती है। अगर आप क्योरा में रिट्रैक्शन की ऑप्शन को टिक करते हैं और आपके पास ऑल मेटल हॉट एंड और PLA है तो फिर आपको अगेन क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। रिट्रैक्शन में बेसिकली ये होता है कि जब हमारी हॉट एंड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट होती है तो जो हमारी स्टेपर मोटर होती है ये बैकवर्ड रोटेशन करती है, जिससे बेसिकली जो फिलामेंट होती है वो अपवर्ड मूव होती है, मतलब बैकवर्ड मूव होती है। और उसके बाद जब हॉट एंड अपनी सेकंड लोकेशन में पहुंचती है तो फिर जो स्टेपर मोटर है ये अगेन फॉरवर्ड
की तरफ मूव करती है तो फिलामेंट डाउनवर्ड मूव होती है। तो रिट्रैक्शन में बेसिकली फिलामेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होती है। तो अगर आपके पास PLA है और ऑल मेटल हॉट एंड है तो फिर आपको अगेन क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन फिर यही है कि पहले आप रिट्रैक्शन को ऑफ कर लें। अगर फिर भी ये क्लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप फैन को पावरफुल लगा लें। अगर फैन के पावरफुल होने से भी क्लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो या तो फिर आप अपनी फिलामेंट चेंज कर लें, आप ABS ले लें तो वो ऑल मेटल हॉट एंड में सही चलेगी। लेकिन ये फिलामेंट चेंज करना एक सही ऑप्शन नहीं है, PLA की भी जरूरत पड़ती है। तो बेहतर यही है कि आप इस हीट ब्रेक को चेंज कर लें और आप PTFE लाइन हीट ब्रेक ले आएं। अब इस PTFE लाइन हीट ब्रेक में रिट्रैक्शन भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। रिट्रैक्शन की ऑप्शन को हम बेसिकली इसलिए टिक करते हैं ताकि हमारे पास थ्रेडेड ऑब्जेक्ट प्रिंट ना हो, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको थ्रेड्स नजर आ रहे होंगे, इसमें रिट्रैक्शन बेसिकली ऑफ थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या पार्ट्स प्रिंट किए और मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो सबसे पहले तो मैंने 180 मोटर का माउंट प्रिंट किया था, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मेरे ख्याल से इसकी रीजन क्लॉगिंग ही थी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ऑल मेटल हॉट एंड हीट ब्रेक है इसमें मैंने ड्रिल कर दिया बेसिकली 2 मिलीमीटर की ड्रिल से। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बल्कि टेम्परेरी सोल्यूशन है। फिर 180 मोटर का माउंट यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं। मैं आपको 180 मोटर यहाँ पर फिक्स भी करके दिखा देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर फिट हो जाती है। और अगर आप इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 0.2 मिलीमीटर की मैंने हाइट रखी थी और उसके अलावा डेंसिटी मेरे ख्याल से 100% थी। नीचे वाली लेयर की बात करें तो वो इतनी सही तरीके से प्रिंट नहीं हुई। तो इसकी रीज़न ये है कि जो हॉट एंड और बेड का डिस्टेंस था वो सही तरीके से मैंने एडजस्ट नहीं किया था। और उसके अलावा अगर आप इसकी वॉल्स को देखें तो बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हुई हैं। तो ड्रिल करने से मुझे टेम्परेरी सोल्यूशन तो मिल गया और उसके बाद मैंने जो प्रिंट करना चाहा वो स्पंज बॉब का हाउस था। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। इसने बेसिकली इतना प्रिंट किया था, ये अंदर जो है ये इसकी डेंसिटी है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये जो एक्सिस है ये तकरीबन इतना ज्यादा डिस्प्लेस हो गया था। यहाँ पर आप फ्रंट से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि इस 3D प्रिंटर में मैंने जो हमारी DVD ड्राइव की स्टेपर मोटर्स होती हैं मैंने वो यूज की हैं। अब उन स्टेपर मोटर्स में इतनी पावर भी नहीं है और ना ही उनकी इतनी अच्छी ग्रिप है, तो इसलिए वो कभी कभी स्लिप हो जाती हैं। तो उसकी वजह से पूरी लेयर ही डिस्प्लेस हो गई। तो ये प्रिंट मैंने स्टॉप कर दिया और उसके बाद मैंने इसके एक्सिस को फिक्स किया और वोल्टेज भी इंक्रीज कर दिया था थोड़ा। और उसके बाद फिर मैंने अगेन इस स्पंजबॉब हाउस को प्रिंट करने की कोशिश की और यहाँ पर मैंने डेंसिटी 0 रखी थी, रिट्रैक्शन भी ऑफ रखी थी। लेकिन इतना प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अगेन क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो यहाँ पर फिर मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रिंट्स किए और तीनों ही प्रिंट्स में अगर आप देखें तो तकरीबन एक ही जितना प्रिंट करने के बाद एक ही लेवल पे क्लॉगिंग की प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिल रही थी। अगर आप देखें तो तीनों में ही इसकी जो रिट्रैक्शन की ऑप्शन है वो ऑफ है। यहाँ पर आप थ्रेडेड इसकी फिलामेंट को देख सकते हैं। तो इसको ड्रिल करना आपने देख लिया कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं था बल्कि टेम्पोरेरी सोल्यूशन था। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि मुझे दराज से ये PTFE लाइन हीट ब्रेक मंगवानी पड़ी। इसकी प्राइस तकरीबन 320 रुपीज थी। तो इस PTFE लाइन हीट ब्रेक को इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली स्पंजबॉब का हाउस है ये प्रिंट किया। इसमें रिट्रैक्शन की ऑप्शन भी एनेबल थी और अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। अगर यहाँ पर आप इसकी लेयर हाइट के बारे में बात करें तो वो है 0.2 मिलीमीटर और डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने शायद 0% रखी थी डेंसिटी। और उसके अलावा मैंने इसका ये छोटा सा पार्ट ये भी प्रिंट किया था, तो सक्सेसफुल प्रिंट रहा था मेरा ये। अब नेक्स्ट प्रिंट के बारे में बताऊं तो मैंने हॉट एंड का माउंट प्रिंट किया था। जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उनको पता है कि मैंने पहले माउंट के तौर पे ये प्लास्टिक यूज किया था, लेकिन फिर मैंने इस प्लास्टिक को रिप्लेस करके ये 3D प्रिंटेड माउंट बना लिया। लेकिन इस माउंट के सक्सेसफुल प्रिंट होने से पहले मुझे तकरीबन इतने ज़्यादा माउंट को प्रिंट करना पड़ा। तो इनके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने तकरीबन ये वाले 3 माउंट प्रिंट किए थे। इनमें से 2 की तो ये प्रॉब्लम्स थी कि इसकी डायमेंशन और इस वाले की डायमेंशन वो मैंने गलत दी थी, तो जिसकी वजह से हमारी जो हॉट एंड है वो सही से फिक्स नहीं हो रही थी। थर्ड फिर मैंने प्रिंट किया था इसकी डायमेंशन को एडजस्ट करके, लेकिन जहाँ पर ये हुआ कि जब मैं इस हॉट एंड के अंदर इसको फिक्स कर रहा था तो ये फिर ब्रेक हो गई। आपको पता है कि जो PLA है ये डक्टाइल है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ये वाले 2 पार्ट्स प्रिंट किए। इसमें बेसिकली मैंने जो इसकी यहाँ पर मैंने स्लोप बना दी थी कि शायद इसके अंदर सही से फिक्स हो जाए। और यहाँ पर अगर आप इसके होल्स के अंदर देखें तो यहाँ पर मैंने स्पॉट्स जनरेट की हैं। ये भी क्योरा में एक ऑप्शन है कि आप स्पॉट्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो अगर आप इसको गौर से देखें तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं ये इसने सही प्रिंट नहीं की। तो इसकी रीज़न यही है कि जो नोजल और बेड का डिस्टेंस था वो मैंने सही नहीं दिया, तो नीचे वाली लेयर्स ख़राब हो गई। और अगर आप इस वाले की बात करें तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, नीचे वाली जो लेयर्स हैं ये सही नहीं थी। तो ये 2 प्रिंट्स इसलिए फेल हो गए
और उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो मैंने नीचे वाली इसकी जो नोजल और बेड का डिस्टेंस वो तो मैंने सही एडजस्ट कर दिया था, लेकिन फिर यहाँ पर वही जो एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट, एक्सिस का स्लिप होना, वो प्रॉब्लम फेस करने को मिली। आप देख सकते हैं कि इतना प्रिंट करने के बाद एक्सिस कुछ मिलीमीटर डिस्प्लेस हो गया है। फिर मैंने अगेन प्रिंट किया था और अगेन मुझे वही प्रॉब्लम फेस करने को मिली। यहाँ पर बेसिकली एक्सिस की एक लेयर डिस्प्लेस हो गई थी, लेकिन फिर मैंने प्रिंट को ऑफ कर दिया। अगर यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये मैंने 0.1 मिलीमीटर की हाइट पे प्रिंट किया है और इसकी क्वालिटी में आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। इसकी जो लेयर्स हैं वो सही से सबमर्ज हो चुकी हैं, जबकि 0.2 मिलीमीटर की लेयर में आप डिफरेंस देख सकते हैं और इसका भी 0.2 मिलीमीटर ही था और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये 0.1 मिलीमीटर की हाइट है। लेकिन फिर फाइनली मैंने जो इसके जो वोल्टेज था एक्सिस का उसको इंक्रीज किया ताकि एक्सिस में पावर हो और उसके बाद फिर मेरे पास ये सक्सेसफुल प्रिंट हो गया। इसको आप देख सकते हैं, इसकी लेयर हाइट है वो भी 0.1 मिलीमीटर है, तो बिल्कुल नाइस प्रिंटिंग की है। फिर मेरा नेक्स्ट और जो फाइनल प्रिंट था वो ये डेकोरेशन पीस था और इस डेकोरेशन पीस से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पर अगर आप इसकी लेयर हाइट के बारे में बात करें तो वो थी 0.1 मिलीमीटर, तो काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग की है। लेकिन अगर आप इसके एजेस में देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग नहीं सही की, तो उसकी रीज़न यही है कि अब ये होममेड 3D प्रिंटर से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इससे हम रियल 3D प्रिंटर के तो प्रिंटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो प्रिंटिंग टाइम इसने लिया था यहाँ पर वो था तकरीबन 5.5 आवर्स। तो उसकी एक तो रीज़न ये है कि मैंने जो प्रिंटिंग स्पीड रखी थी वो रखी थी 10 मिलीमीटर पर सेकंड, जबकि इन सारे प्रिंट्स में मैंने प्रिंटिंग स्पीड रखी थी, बल्कि इन दो प्रिंट्स में मैंने प्रिंटिंग स्पीड रखी थी स्पंज बॉब का हाउस और जो 180 मोटर का माउंट है इसमें 15 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये तकरीबन दोनों ही प्रिंट्स 2.5 आवर्स में हो गए थे कंप्लीट। और ये वाला प्रिंट तकरीबन शायद 1 आवर से कम में प्रिंट हो गया था। इसमें जो प्रिंटिंग स्पीड थी वो थी 10 मिलीमीटर पर सेकंड, जो कि इस डेकोरेशन पीस की थी, और इसकी जो लेयर हाइट थी वो थी 0.1 मिलीमीटर। तो यही पार्ट्स मैंने प्रिंट किए हैं इस 3D प्रिंटर से और अब तक मुझे डिफरेंट प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में थी। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।